एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सच में आप डेरिवेशन में अच्छा करना चाहते हो ना, तो पहले इसका पार्ट 1 देखना। मैंने पार्ट 1 में चैप्टर 1 कराया है और उसमें मैंने समझाया है कि डेरिवेशन करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ पार्ट 1 से समझ के आओ कि डेरिवेशन लिखते कैसे हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ना। और अगर आपको इंग्लिश लिखने आती है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो, पर इंग्लिश लिखना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है। लव यू ऑल। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे ये सभी चैप्टर्स के लिए लेके आना है कि बंद कर देना है। आप मुझसे देखना चाहते हो नहीं चाहते, मतलब ये कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं चाहते? और वीडियो लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है? लव यू ऑल, टेक केयर। सो अभी अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर ना स्टार्टिंग किससे होता है? चैप्टर 2 में स्टार्टिंग होता है डेरिवेशन डाइपोल से। ठीक है, हम डाइपोल से ही करेंगे और कुछ हिडन डेरिवेशन भी आपको मैं बताऊंगा। तो डाइपोल का हमें क्या निकालना होता है? तो हमें निकालना होता है नेट पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम चैप्टर 2 की डेरिवेशंस की बात करें तो डाइपोल का हमें नेट पोटेंशियल निकालना होता है। अब ये नेट पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? तो बोला जाता है कि अगर डाइपोल है, ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट हमारा इक्यूटोरियल, इसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, या फिर हमने इसको इक्यूटोरियल बोला। इस पॉइंट को सपोज करो इस पॉइंट का नाम है इक्यूटोरियल। तो आप ध्यान रखना कि एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इक्यूटोरियल पॉइंट है उसकी दूरी माइनस से एंड प्लस से बराबर है। तो माइनस और प्लस से बराबर होने की वजह से यहां पर जो नेट पोटेंशियल वो जीरो हो जाता है। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि डाइपोल की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना है इक्यूटोरियल पे, तो आप बोला भैया उसका वैल्यू जीरो होता है, इसकी डेरिवेशन क्या ही होगी? ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डेरिवेशन नहीं है और कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, बस ये फैक्ट पूछ सकता है कि नेट पोटेंशियल जीरो होता है। फिर पहले बच्चों डाइपोल की वजह से सुनना ध्यान से। फिर आपसे बोलेंगे कि डाइपोल की वजह से बोलेंगे, देखो जैसे एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट बोलेंगे कि एक्सियल पे बताओ नेट पोटेंशियल। तो एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेहद आसान होता है और कोई भी इन सब चीजों में अपना टाइम, और पेपर आजकल टफ आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर हम फिर भी कर लेते हैं फटाफट। लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वी विश टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट एम। हमें एम पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम ये सब लिख देंगे। डिस्टेंस यहां से यहां तक का हम आर मानते हैं, आप सबको पता होगा। ये डिस्टेंस होता है आर माइनस ए, हम सबको पता है, क्योंकि ये आर है और यहां तक का डिस्टेंस होता है ए। ये ए है और पूरा आर है, तो बचेगा आर माइनस ए। और ये वाला अगर ए मिला देंगे तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज आर प्लस ए। यानी कि प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है, एम तक का डिस्टेंस आर माइनस ए, और माइनस चार्ज से एम तक का डिस्टेंस होगा आर प्लस ए। फिर आप बोलोगे ठीक है हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो फटाफट बोलोगे ठीक है भाई, वी नेट जो होगा हमारा होगा v1 प्लस v2। अब v1 मतलब किसका? माइनस वाले का, या फिर इस वाले का, किसी का भी हो सकता है, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप इसका लिखा करो पहले। इसको v1 मानो, इसकी वजह से, प्लस की वजह से जो पोटेंशियल है। या फिर v1 v2 की जगह पर पता है क्या लिखो? आप लिखो v ऑफ पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव का पोटेंशियल हम जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल पता क्या होगा? के क्यू बाई आर माइनस ए, क्योंकि इसका डिस्टेंस आर माइनस ए है। और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव का पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर प्लस ए। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर नेगेटिव साइन है तो यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा। यानी पॉजिटिव का पोटेंशियल यहां लिखना है, नेगेटिव का पोटेंशियल यहां लिखना है। और उसके बाद का स्टेप आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में ही सीख लिया था कि आपको प्यारे बच्चों के क्यू को कॉमन लेना है किसी भी हाल में। जब आप के क्यू कॉमन लोगे तो आर प्लस ए ऊपर जाएगा, आर माइनस ए इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना बहुत दिल से, कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके के क्यू कॉमन ले लिया। जहां ब्रैकेट खोलोगे तो आर से आर कट जाएगा और ऊपर बनेगा के इंटू क्यू इंटू में 2, यहां से 2 बार ए, ठीक है, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां पर आपका आ गया वी नेट पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। अब देखो क्यू इंटू 2a को आप पी लिख दोगे, आपको मैंने सिखा रखा है 1000 बार किसको पी बोल दिया जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आपका नेट पोटेंशियल है एट एक्सियल पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पोटेंशियल स्केलर होता है तो आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत कम, एक आध नंबर का आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर पहले बच्चों एक बहुत ही छोटा टॉपिक इस चैप्टर में आता है, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। हमारे पास अगर स्फेरिकल शेल हो, देखो इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में नहीं आती, पर इसकी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि स्फेरिकल शेल है तो आप मुझे बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा। और वो पोटेंशियल कहां कहां पूछते हैं मैं आपको बता दूं। पहले पूछते हैं इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, और थर्ड पूछते हैं आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बेहद आसान होता है, इसीलिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो मैं पहले इनसाइड की स्टडी आपको करा दूं। तो इनसाइड क्या होता है? देखिए, इनसाइड सिंपल रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देयरफॉर हमारा पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टिल सरफेस, कांस्टेंट टिल सरफेस। ये लिखना है आपको कि अंदर जो है पोटेंशियल सेम रहेगा हर जगह सरफेस तक। यानी यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, और यहां भी 10 वोल्ट, यानी और यहां भी 10 वोल्ट। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, हर जगह वैल्यू सेम, 10 10 10 या 5 5 5 या 3 3 3। तो इनसाइड वाला खेल खत्म। दूसरा प्यारे बच्चों, आपको इसके सरफेस पे निकालना होता है। तो सरफेस पे आप कैसे निकालते हैं? आप ऐसा बोलते हैं कि सरफेस पर जो होगा पोटेंशियल एट सरफेस, वो होगा के, सिंपल जो भी चार्ज है अपॉन में उसका रेडियस, जो भी इसका रेडियस होगा वही, ठीक है ना, सरफेस का रेडियस। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आउटसाइड, थर्ड हमारा आउटसाइड है। आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होता है प्यारे बच्चों? के
इंटू में क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है आउटसाइड का। सपोज करो आउटसाइड का डिस्टेंस हमारा आर है, तो हमारे पास तो पहले वाले में के क्यू बाई आर, दूसरे वाले में भी के क्यू बाई आर, बस डिस्टेंस का फर्क है। सरफेस वाले में रेडियस होगा और बाहर वाले में बाहर का डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक बेसिक बातें होती है जो हमें करना होता है इस चैप्टर के अंदर। और फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो मेन डेरिवेशन आपका यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां पर लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर ऑन द मीडियम, है ना, ड्राइव द एक्सप्रेशन। अब देखो मेन खेल यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक आपने जो भी किया वो मजाक था, कुछ भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, यहां पर बोला है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, तो आप भी बोलोगे लेट अस टेक टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, ठीक है, ले लिया। उनके बीच के डिस्टेंस को आप डी बोलेंगे, बोलेंगे कि दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप यहां पर बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मुला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें आप याद करेंगे, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक और चीज आप बताएंगे, इसे वी यूज लिख देना, वी यूज, हम ये सब चीजें यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला ये होता है और पोटेंशियल हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। देयरफॉर जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस है डी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर पुट कर दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, तो पोटेंशियल आपका ये बन जाएगा। तो आप ये सब कांसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बताएंगे देखिए भैया हमें सी निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी जो होगा ना हमारा क्यू बाई वी होगा। आप ऐसे लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो। देखो पहले आपको थ्योरी खुद लिखनी है, लेट टू पैरेलल प्लेट हैविंग चार्ज पॉजिटिव एट वन, नेगेटिव एट अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, वी नो क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी, यानी सी निकालने के लिए क्यू को और वी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यू की जगह क्यू रहने दो, वी की जगह पर क्या लिख दो बताऊं, वी की जगह पर ये लिख दो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू बाई वी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी लिख दो। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। इस सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देंगे तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, यही तो हमें निकालना है। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है जो आपको पता होना होगा, वी यूज में ऑल्सो लिख देना। ऑल्सो जो सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन में एरिया होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ठीक है ये जो सिग्मा है भैया, अगले स्टेप में बोलना कि बेटा देख ऊपर ये एप्सिलॉन नॉट चला गया था ना क्यू के बगल में, हाँ, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा की जगह पर लिख देना चार्ज अपॉन में एरिया और डी। अब ये एरिया भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है, जब ये एरिया ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज से चार्ज काट देना, बस एरिया ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और यही आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। क्या बात है, तेल लगा के सरसों का, आज नहीं तो परसों का, क्या बात। तो ये एरिया ऊपर चला गया, चार्ज से चार्ज कट गया और हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। तो हमें ड्राइव करना था फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस जब हमारे पास एयर एज अ मीडियम हो, जब हमारे पास एयर एज अ मीडियम हो। फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ये डेरिवेशन, ठीक है, तो लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। मैं समझाता हूं, आप खुद पढ़ना। कह रहा है कैपेसिटर है, आप लिखना लेट अ कैपेसिटर जिसके अंदर एक प्लेट है पॉजिटिव, क्या बात है, दूसरा प्लेट है नेगेटिव, क्या बात है, उनके बीच में डिस्टेंस है डी। लेकिन इस बार काम क्या किया गया, देखो काम ये किया गया है, एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, एक डाई इलेक्ट्रिक डाला गया है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, जैसे डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है टी, थिकनेस टी में डाला गया है, टी में डाई इलेक्ट्रिक को डाला गया है, टी में, समझना ध्यान से, टी में डाई इलेक्ट्रिक को डाला गया है। तो यहां पर वैक्यूम कितने में है, वैक्यूम, ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम देखो डाई इलेक्ट्रिक यहां डाल दिया गया है, तो वैक्यूम जो है ना, वैक्यूम डी माइनस टी में वैक्यूम है। अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम मतलब खालीपन, देखो टी है थिकनेस, टी जो है टी वो है डाई इलेक्ट्रिक का, तो खाली जगह कितना है, खाली जगह जो वैक्यूम है, वैक्यूम है डी माइनस टी, तो वैक्यूम आपका डी माइनस टी में है, ये बात आप ध्यान रखना कि वैक्यूम आपका डी माइनस टी में है। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो वैक्यूम में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस है यहाँ पर डी नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर है डी माइनस टी, ये गलती मत करना। तो डिस्टेंस यहाँ पर आएगा आपका डी माइनस टी, यानी कि जो वैक्यूम है वो डी माइनस टी में होता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि टी तो ये है, टी अगर ये वाली जगह है तो ये पूरा डी है, पूरा डी, तो ये कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। तो इसका बोलोगे V1। अब प्यारे बच्चों तो वैक्यूम वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक भी है यहाँ पर, ये रहा डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक हमारा टी थिकनेस में है, टी, तो बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर के को बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर अगर पोटेंशियल लिखना हो, सपोज कर इसका नाम है V2, तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, और डिस्टेंस यहाँ पर डी नहीं रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पर रह जाएगा टी, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर टी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टी के बराबर होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक टी में है, तो यहाँ पर आपका टी आएगा। तो इस प्रकार से आपने पोटेंशियल का जुगाड़ कर लिया। अब आप बोलोगे देखो भैया हम जानते हैं कभी भी सी निकालना हो तो क्यू बाई वी करना होता है। आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप क्यू अपनी जगह रहेगा, वी क्या है, वी आपका एक बार खाली है वैक्यूम में और एक बार वी है आपका डाइलेक्ट्रिक में, तो एक बार वी आपका है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 2 टी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आएगा प्लस ये वाला सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के टी, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के इनटू में टी। तो इस प्रकार से आपका कैपेसिटेंस का आपका डेरिवेशन हो चुका है। अब इस डेरिवेशन में हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे क्या चेंजेस करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ना एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेके ऊपर डाल देंगे, तो हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचेगा सिग्मा डी माइनस टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को हटा दिया हमने, सिग्मा बाई के इनटू में टी, ये है हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम सिग्मा को कॉमन लेंगे, ठीक है, यहां से सिग्मा को कॉमन लेंगे, ये जो सिग्मा है तो हमारा क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कॉमन आएगा, यहां से बचेगा डी माइनस टी, यहां बचेगा टी बाई के, और ये टी बाई के बचेगा, सिग्मा कॉमन आ गया सी। अब यहीं पर सिग्मा को खोल देंगे, जब कॉमन लेंगे तो खोल भी देंगे, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज से चार्ज अपॉन में एरिया होता है ना, सिग्मा सिग्मा इज चार्ज अपॉन में एरिया, तो यहां पर क्या होगा, अब चार्ज अपॉन में एरिया, तो एरिया ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आएगा, यहां से आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा, देखो क्या आएगा, ये आएगा ए ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकता है अगर पेपर में आया तो। अब देखिए यहां पर क्या है कि
लिखा हुआ है कि एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, वो वाली डेरिवेशन हमें करनी है। अब देखो इसके अंदर एक वैरायटी भी है जो मैं आपको वैरायटी अभी सिखाऊंगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 3 वैरायटी इसके अंदर आ सकती है एग्जाम में। पहली वैरायटी क्या, सुनते रहना, कि हमने फुल्ली फिल्ड कर रखा है, फुल्ली फिल्ड। तो फुल्ली फिल्ड वाला केस आप यहां पर लगाना, यहां तक क्वेश्चन करते ना। अब आपसे बोलेगा हमने थिकनेस टी नहीं है, वो आपसे ऐसे बोलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन चेंज कर दे, वो बोले कि भैया थिकनेस टी नहीं है, थिकनेस टी नहीं है, फुल्ली फिल्ड लिख दे, यहां पर फुल्ली फिल्ड, क्वेश्चन में फुल्ली फिल्ड लिख दे। तो आप भी क्या करोगे, आप सेम डेरिवेशन करना, आप यहां तक डेरिवेशन करना और बोलना फुल्ली फिल्ड का मतलब है कि डी और टी बराबर हो गए, ये जो टी है और जो नीचे वाला डी है वो बराबर हो गए, पूरे में भर दिया हमने, पूरे में। तो क्या होगा, तब हमारा फॉर्मुला कैसे चेंज होगा, देखो अगर आप देखोगे तो डी और टी बराबर हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मुला क्या आएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डी और टी बराबर हो गया, डी माइनस टी जीरो, डी बाई के, टी को आप डी लिख दोगे तो डी बाई के आ जाएगा, डी बाई के। अब ये के ऊपर चला जाएगा तो आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मुला क्या हो जाएगा, देखो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो ये आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मुला हो जाएगा, समझे। अब एक और केस इसके अंदर आ सकता है कि वो आपसे बोले कि जो हमने डाला है थिकनेस तो टी है, थिकनेस तो उसकी टी है, लेकिन जो हमने डाला है वो कंडक्टर है, कंडक्टर डाल दिया हमने, जो इसके बीच में डाला है कंडक्टर डाला है, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मुला क्या बनेगा, देखो कंडक्टर के लिए ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो के इनफाइनाइट हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ डी माइनस टी बचेगा। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मुला है। तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी कराया और इसके ऊपर 2 कांसेप्ट भी कराया कि फुल्ली फिल्ड आया तो डेरिवेशन को यहां तक लेके जाना है और कंडक्टर आया तो डेरिवेशन को यहां तक लेके आना है। तो इस फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो इस चैप्टर से आता है वो ये आता है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये वाला कैसे करेंगे, ये देखो ये वाला करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले वही खेल खेलेंगे, हम कहेंगे कि लेट भैया आप मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा हुआ है, उस डाइपोल पे चार्ज है माइनस एंड प्लस, और इनके यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं, और ये कोई एंगल बना रहा है थीटा, ये सब हम बातें पहले ही कर चुके। अब हम बोलेंगे कि अब हम बोलेंगे क्या, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, हम एक डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट मानेंगे क्योंकि इस पे टॉर्क लगता है ना, टॉर्क डी थीटा। सो जो वर्क डन होता है ना बेटा, सो वर्क जो होगा वो टॉर्क इनटू में डी थीटा होगा, तो वर्क हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क क्या होता है पीई sin थीटा इनटू में डी थीटा। अब तो बस हमें थोड़ा सा इसको टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी की जगह पी रहेगा, ई की जगह ई रहेगा, साइन की जगह पर माइनस कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, और हम थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो रोटेट होके थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएगा, तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, ठीक है। आप ऐसे दिखा देना कि यहाँ पर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है और ये रोटेट होके थीटा से डी थीटा जाएगा, ठीक है, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएगा रोटेट होके। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन आएगा वो माइनस पी अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो प्यारे बच्चों वर्क डन, अगर आप इस माइनस साइन को अंदर भेजना चाहो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, चलो अंदर भेज देते, अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जब आप इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये पलट जाएगा, थीटा 2 की जगह थीटा 1 आएगा, थीटा 1 की जगह थीटा 2 आ जाएगा, पलट जाएगा, माइनस साइन अंदर भेजोगे तो। अब इसी वर्क डन को ड्राइव करने के लिए आ सकता है। अब यहीं पर एक कांसेप्ट ध्यान रखना, इफ थीटा 1, अगर थीटा 1 को 90 डिग्री रख दे, इनिशियल एंगल को 90 डिग्री का मतलब क्या है कि आपने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री पर, अगर हम इनिशियल एंगल 90 डिग्री पर रख देंगे तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो बन जाएगा पीई cos थीटा 2, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसी को बोल देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्टिंग का एंगल कितना माना जाता है 90 डिग्री, और इसी को फिर हम बोल देंगे यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos थीटा, बस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी cos, डेरिवेशन बड़ा आसान है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन की डेरिवेशन आएगी तो आप ये गेम खेल सकते हो।